अगर आपके पास इस तरह की खाली शैम्पू की बड़ी खाली बॉटल मौजूद है तो आप इससे अपने घर का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं। बड़ी आसानी के साथ आपने क्या करना है कि खाली शैम्पू की बॉटल लेनी है। आलू के ऊपर टूथपेस्ट लगाएं। मर्द और औरतों की एक बहुत बड़ी टेंशन वो मिनटों में खत्म हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आलू के ऊपर टूथपेस्ट लगानी है। किस तरीके से लगानी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आपने क्या करना है कि आपने लेना है एक आलू, बड़े साइज के एक आलू ले लें और इसको आपने हाफ कट कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको आधा काट लेना है। इसके आधे हिस्से को आपने क्या करना है कि एक साइड पर कर देना और दूसरे आधे हिस्से पर आपने छुरी से इस तरीके से कट लगाने हैं। आपने इतनी देर कट लगाने हैं जितनी देर में ये नरम हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, आपने इस पर लगानी है टूथपेस्ट। एक चम्मच भरकर इस पर टूथपेस्ट का डाल लें और इसको अच्छे तरीके से फैला लें। सो गाइस, जब तक मैं इस पर टूथपेस्ट को फैला रही हूँ आलू पर, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। जब ये इस तरीके से सेट हो जाएगा फिर आपने क्या करना है कि आपने इस पर डालना है हाफ चम्मच बेकिंग सोडा। आलू के ऊपर बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने इसको भी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से फैला देना है और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेना है एक चम्मच भरकर आपने लेमन जूस लेना है। लेमन जूस आपने इस आलू पर डाल देना है और फिर इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। लेमन जूस डालना जरूरी है, आपने इसको स्किप नहीं करना। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है कि अगर आपकी हाथों और पाँव की स्किन डल हो चुकी है और आपके पाँव ब्लैक हो चुके हैं, आपके हाथों के कलर डल हो चुका है गर्मियों के मौसम में, अगर आपकी स्किन ब्लैक पड़ चुकी है तो आपने इस तरीके से आलू को अच्छे तरीके से अपनी स्किन पर रब करना है। अगर आपकी गर्दन भी ब्लैक हो चुकी है तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है। इससे आपकी गर्दन चमक जाएगी, आपके हाथों पाँव का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। 5 मिनट तक किसी तरीके से आपने इसका अच्छे तरीके से मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसको धो लेना है। आप इसके वाज़ेह रिजल्ट खुद देखेंगे, बहुत ही कमाल का, जरूर ट्राई कीजिएगा। गाइस, क्या आपने कभी तवे को शापर पहनाया है? नहीं ना? तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप तवे को शापर ज़रूर पहनाएंगे। इससे आपके घर की एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी और आप कई बीमारियों से और कई परेशानियों से बच सकते हैं। बहुत आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि आपने एक शॉपर लेना है, साफ सुथरा। आप एक अदद शॉपर ले लें और आपने तवा, जब भी रोटी बनानी है तो तवा ठंडा करना है। जब तवा अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए फिर आपने उसी शॉपर में तवे को डाल देना है। इस तरीके से आपने तवे को शॉपर में डालकर और आपने इसको अच्छे तरीके से गिरा बांध देनी, टाइटली गिरा बांधनी है ताकि इसमें कोई भी चीज अंदर ना जा सके। और अब आपने क्या करना है कि अक्सर क्या होता है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो तवे को दीवार के साथ रख देते हैं या स्लफ पर रख देते हैं, तो अक्सर हमारे घर में काकरोच, छिपकली वगैरह, अक्सर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो तवे पर से गुजर जाते हैं या इस पर चढ़े रहते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता, जो कि बहुत ज्यादा बीमारियों का बायस बनते हैं। आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से तवे को शापर पहना देना है और अगर आप चाहें तो किसी भी हैंगर वगैरह के साथ इसको लटका दें या चूल्हे पर आप इसको ऐसे ही रख दें। इस पर से हरगिज इंसेक्ट्स नहीं गुजरेंगे और आपका तवा साफ रहेगा और आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। सो गाइस, इसी तरीके से आपने तवे को जब भी इस्तेमाल करना है और ठंडा करने के बाद आपने इसी तरीके से इसको शॉपर में डालकर आपने अच्छे तरीके से गिरा लगाकर ही हमेशा रखना है। क्या आपने कभी हल्दी के ऊपर शैम्पू का इस्तेमाल किया है? नहीं ना? तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। वो किस तरीके से करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले एक प्याली में आपने एक चम्मच भरकर हल्दी का इसमें डालना है और इसके बाद आपने शैम्पू लेना है और 2 पैकेट शैम्पू के मैं इसमें डाल रही हूँ। आप 2 शैम्पू के पैकेट डाल लें। अगर आपके पास बॉटल है शैम्पू की तो आप इसमें 2 चम्मच भरकर शैम्पू के डाल लें। कोई सा भी शैम्पू यूज कर सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद है। इसके बाद आपने 1 चम्मच भरकर एलोवेरा जेल का लेना है। 1 या 2 चम्मच आप इसमें एलोवेरा जेल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने 1 चम्मच भरकर टूथपेस्ट का इसमें डालना है। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी टूथपेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। इसको मिक्स करने के लिए आपको किसी भी ब्रश की जरूरत पड़ेगी, इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होगा। मैं जब तक इसको मिक्स कर रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। इसको मिक्स करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इस तरीके से ये झाग फॉर्म में आ जाए। जब इस तरीके से तैयार हो जाए फिर आपने क्या करना है कि आपकी अगर गर्दन ब्लैक हो चुकी है या फिर आपकी एल्बो ब्लैक है, आपके हाथ और पाँव का कलर बहुत डल हो चुका है, तो आपने इसको लगाना है 5 से 10 मिनट इसको लगा रहने। तो इसके बाद ताज़ा पानी से धो लें। जितनी भी मैल कुचैल होगी, डस्ट होगी या आपकी रंगत ब्लैक हो चुकी है तो वो नीट हो जाएगी, साफ हो जाएगी।
चाय पत्ती के अंदर शैम्पू डालने से मर्द और औरतें अपने एक बहुत बड़ा मसला वो मिनटों में हल कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आपने क्या करना है कि आपने लेनी है चाय पत्ती। चाय पत्ती का 1 चम्मच ले लें, फिर इसमें आपने उबलता हुआ गर्म पानी डालना है और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब तक पत्ती अपना रंग छोड़ रही है, आप जल्दी से एक लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। 5 मिनट के बाद आपने इसको छन्नी की मदद से छान कर इसका पानी अलग कर लेना है। पत्ती का रंग इतना गहरा होना जरूरी है, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। आपने क्या करना है कि चाय पत्ती के पानी के अंदर आपने तकरीबन 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालनी है। एलोवेरा जेल डालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसमें डालना है शैम्पू। जो भी शैम्पू घर में यूज करते हैं आपने वही वाला शैम्पू लेना है। 1 चम्मच भरकर आपने लेना है शैम्पू और इसको इस चाय पत्ती वाले पानी में डालकर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अक्सर क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में बार बार नहाने से लड़कियों और लड़कों दोनों के बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। तो आपने उनको रोकने के लिए क्या करना है कि आपने कॉटन का पीस लेना है और इसको अच्छे तरीके से डिप करके आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है। जितने मर्जी तेजी से गिर रहे हो आपके बाल गिरना रुक जाएंगे हमेशा के लिए। जब भी घर में 5 किलो का पैकेट सर्फ का आता है तो क्या आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं? अगर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सर्फ बहुत ज्यादा ज़ाया होती है। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे सर्फ बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। बहुत एलिगेंट सा एक डिजाइन बनेगा जिससे सर्फ निकालना ईजी हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने लेनी प्लास्टिक की छोटी बोतल, जो ये 1/2 लीटर की है। इसको आपने कट करके इतना हिस्सा निकाल लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सर्फ के पैकेट की इस तरह से कटिंग करनी है कि इसकी जो सुराख है वो ज्यादा बड़ा ना हो। बिल्कुल जो हमने प्लास्टिक की बोतल का साइज लिया है सेम उसी साइज का आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए कैंची से आपने इसका एक साइड पर एक कॉर्नर से इसकी कटिंग करनी है और इसके अंदर आपने प्लास्टिक की बोतल को इस तरीके से डाल देना है। थोड़ा सा डालना मुश्किल होगा, आपको प्लास्टिक की बोतल को थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद इसके अंदर ये आसानी से चला जाता है। अब आप इस प्लास्टिक की बोतल को बाहर निकालना चाहें तो ये बाहर नहीं निकलेगी। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर चढ़ा देने हैं रबड़। हेयर रबड़ है या कोई और रबड़ है, आपने बस इसके ऊपर चढ़ा देने हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये कवर हो जाएगा और आपका जो सर्फ का पैकेट है देखने में भी एलिगेंट लगेगा और इससे सर्फ निकालना इजी हो जाएगा। बस ये छोटा सा आइडिया लगाकर आपने इसको ढक्कन से बंद कर देना। जब ढक्कन से बंद कर दें, चाहे ये इसको जैसे मर्जी फेंके, सर्फ जाया नहीं होगा। सर्फ निकालना बहुत ईजी हो जाता है। आप खुद ही देख लें कितनी जबरदस्त तरीके से सर्फ निकल रही है, थोड़ी भी नहीं निकल रही। बहुत अच्छे तरीके से सर्फ इससे आप निकाल सकते हैं। अब अगर गलती से सर्फ का पैकेट नीचे गिर भी जाता है तो इससे सर्फ जाया नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको ढक्कन से बंद कर दिया है। इससे सर्फ निकालें और इसके ऊपर ढक्कन देकर जहां मर्जी रखें, रखा हुआ भी एलिगेंट लगेगा और बहुत ही जबरदस्त आइडिया पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह की खाली शैम्पू की बड़ी खाली बोतल मौजूद है तो आप इससे अपने घर का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं। बड़ी आसानी के साथ आपने क्या करना है कि खाली शैम्पू की बोतल लेनी है और इस बोतल की आपने इस तरीके से निशान लगा देना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपने निशान लगाना है और इससे आप एक कमाल का ऑर्गेनाइजर घर पर खुद तैयार कर सकती हैं, वो भी बगैर मेहनत के और बगैर पैसे लगाए। फिर आपने इसकी कटर की मदद से या छुरी या कैंची की मदद से आपने इसकी अच्छे तरीके से कटिंग करनी है और इसका ऊपर वाला कवर भी उतार देना है। बोतल का कवर उतारने के बाद आपने क्या करना है, जो बोतल का नीचे वाला हिस्सा है ये हम रीयूज करेंगे और इसका एक कमाल का ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जिससे आपके घर की जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। इस नीचे वाले बोतल के हिस्से पर हम 3 निशान लगाएंगे और इन तीनों निशानों पर हम सुराख करेंगे। अगर आप चाहें तो किसी भी चीज से, कील वगैरह से आप इसके अंदर सुराख कर ले। सो मैंने यहाँ पर इसके अंदर सुराख कर लिए। सुराख करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने लेने हैं 3 प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन। एक ही रंग के आप ले ले, अगर आप चाहें तो कोई से भी ढक्कन ले सकते हैं और आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से जैसे मैंने की हुई है। सेम इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है और आपने इसके बैक साइड पर डबल टेप लगा देनी। डबल टेप लगाने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपका देना है इन ढक्कनों को। जी हाँ, बिल्कुल आपने इस तरीके से आपने ढक्कन जब लगा देने हैं तो अब आपने क्या करना है कि इसकी बैक साइड पर भी आपने डबल टेप लगानी है और डबल टेप लगाने के बाद आपने इसको अपने वॉशरूम में या अपने बेसन के पास इसको लटका देना है, जिसके अंदर आप अपने टीथ ब्रश और टूथपेस्ट वगैरह इजीली रख सकते हैं। बड़ी आसान सी टिप है। अगर आप चाहें तो इन जो हमने सुराख किए आपने यहाँ पर कील लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैलिंग लगी हुई थी तो मैंने यहाँ पर डबल टेप इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर 1-2 कतरे एल्फे के डाले ताकि ये मजबूती से खड़ा रहे। अगर आप चाहें तो आप इसको किसी भी दीवार वगैरह के साथ कील लगाकर लगाएंगे तो ये मजबूती से खड़ा रहेगा और नीचे नहीं गिरेगा। इस तरीके से आप अपने टीथ ब्रश वगैरह इजीली लटका सकते हैं और इस बॉटल के अंदर भी आप अपनी टूथपेस्ट वगैरह भी इजीली रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको अपने मेकअप वाली जगह पर भी इसको रख सकते हैं और इसको रीयूज कर सकते हैं।
तो हम ये शैम्पू की खाली बोतल का ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। ये भी बिल्कुल आपने नहीं फेंकना, इसको हम रीयूज करेंगे। रीयूज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने लेनी है डबल टेप। डबल टेप की आपने इतनी ही लेंथ लेनी है जितनी की ये शैम्पू की खाली बोतल के इस हिस्से की है। सेम इतनी टेप आपने काट कर इस तरीके से आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपका देनी है। अगर आप चाहें तो इसको चिपकाने के बाद एल्फी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सुराख कर लें और आप जहाँ पर बर्तन धोते हैं वहां पर भी इसको लटका सकते हैं। डबल टेप लगाने के बाद आपने इसको लगाना है अपने किचन में। किचन की दीवार के साथ आप इसको लटका दें। क्या होता है कि अक्सर जब हम बर्तन धोते हैं तो उसकी सुरुचि है वो पानी में पड़ी रहती है और खराब हो जाती है। तो सुरुचि को इस्तेमाल करने के बाद आप इस तरीके से इसमें लटकाएंगे तो जितना मर्जी पानी होगा वो इससे निकल जाएगा और ये फ्रेश रहेगा। को तैयार कर लेना है पहले से ही। इसके बाद आपने लेनी है एक प्लास्टिक की बोतल। आपने छोटी साइज वाली ही बोतल लेनी है, बड़े साइज वाली बोतल आपने नहीं लेनी। यहाँ पर मैंने 1 लीटर की खाली बोतल ली है, उसको अच्छे तरीके से धोकर फिर इसको मैंने कैंची की मदद से इस यहाँ से कट कर लिया है। आपने भी बिल्कुल या छुरी गर्म करके इसको कट कर लें या फिर आप कैंची वगैरह से इसको इस तरीके से काट लें। बिल्कुल आपने इसको यहीं से काटना है। काटने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा इसको आपने वेस्ट कर देना है, ये इस्तेमाल में नहीं आएगा। आपने ये वाला हिस्सा लेना है, इसकी साइडों को अच्छी तरीके से काट लेना है ताकि आपके हाथों पर ना लगे। कैंची की मदद से ये बोतल काटने पर इसकी साइडें हो चुकी हैं तेज और इनको कवर करने के लिए मैंने ली है टेप। आप कोई से भी टेप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेड कलर की टेप ली है और इसकी साइडों पर आपने इस तरीके से लगानी है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको कवर कर देना है ताकि आपके हाथों पर चोट ना लगे और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर देना है। जब आप इस बोतल को कवर कर लेंगे तो आपने मर्जी कबाब बनाएंगे, आपके हाथों को जरा भी पेन नहीं होगी और ना ही इसका प्लास्टिक चुभेगा। सो गाइस, जब तक मैं इसको टेप लगा रही हूँ आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है तैयार। बहुत ही अच्छी जबरदस्त तरीके से ये टूल तैयार हो चुका है। इससे अब हम बनाएंगे ढेरों कबाब। कबाब बनाने के लिए जो हमने कीमा तैयार किया हुआ है उसमें मसाले वगैरह ऐड किए हुए हैं। आपने इस तरीके से इस बोतल के अंदर आपने कीमे को भर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कीमा भर लेंगे तो फिर कबाब बनाना हो जाएंगे बहुत ज्यादा आसान। बिल्कुल अच्छे तरीके से जब आप इसको भर लेंगे फिर आपने क्या करना है, कोई सा भी बर्तन ले लें, ट्रे हो, प्लेट हो, आपने इस तरह की जो कम ऊंचाई वाली चीज हो वो आपने लेनी है। फिर इस तरीके से आपने इसको दबाते जाना है और कबाब तरीके से बनते जाएंगे। तरीके से ये कबाब बनेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। जितने मर्जी कबाब बना लें बहुत आसानी से बनेंगी, कोई आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस इस तरीके से आपने इसको पुश करते जाना है और आपके कबाब बनते जाएंगे। बिना मेहनत के गोल हाथों से रोल करने की बजाय आप इसी तरह से एक प्लास्टिक की बोतल से ढेरों कबाब बना सकते हैं। आप इसी तरह से कबाब बनाकर रख लें, जिस तरह चाहे मर्जी इसको फ्राई कर लें ब्रेड क्रम्स के साथ। ना तो ये टूटेंगे और ना ही ये खराब होंगे। इसी तरह से आप इनको फ्रीज करके भी रख सकते हैं, किसी भी शॉपर वगैरह में डालकर आप इसको अच्छे तरीके से फ्रीज भी कर सकते हैं। चिकन के कबाब तो ये बहुत ही कमाल के बनते, बहुत प्यारे बनते क्योंकि वो बहुत बारीक होते हैं। तो इसी तरह से ये थोड़ा मोटा कीमा है, तो इसी तरह से आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये मोटा है क्योंकि ये कीमा मोटा था। इसलिए जितना ज्यादा बारीक कीमा होगा उतने ज्यादा अच्छे आपके ये कबाब तैयार होंगे। सो फाइनली मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, चाहे आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली टिप और हैक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।